गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा सक्सेना और आज अपन देखेंगे बचत एवं विनियोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व होता है कि बचत क्यों करते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदेमंद होते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी मैं होम साइंस से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहली बात होती है कि बचत किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ सेविंग। तो बचत का मतलब होता है कि जो आय होती है, मतलब जो इनकम होती है, उसका वह भाग, उसका वो पार्ट होता है जो उपभोग व्यय के बाद बचता है। उपभोग व्यय मतलब जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद जो आय बचती है, इनकम बचती है, वो बचत कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर, आपके पास 10,000 रुपीज़ है और आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं उन पे आपने करीब 8,000 ख़त्म कर दिए हैं, तो बाकी जो बचे 2,000, तो जो वो 2,000 है ना, वो आपकी क्या है, बचत है। अब भाई बचत क्यों कर रहे हैं? बचत इसलिए व्यक्ति कर रहा है कि भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं असीमित होती हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें से ले सकें अपन, या कोई भी मद होती है, एक्सपेंडिचर का पॉइंट होता है, चाहे वो भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, वस्त्र, मनोरंजन, इन सभी चीज़ों पर एक आम आदमी, क्या सभी लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आपके? अब एक छोटा सा सूत्र है, आय माइनस उपभोग व्यय। आय माइनस उपभोग व्यय, ठीक है। इनकम कितनी थी और आपका कितना एक्सपेंडिचर है, इक्वल्स टू क्या है, बराबर क्या है, बचत होता है। अब ये बोल रहा है आपको कि बचत की आवश्यकता है एवं महत्व क्या होता है। हम बचत कर रहे हैं तो उसकी क्या आवश्यकता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आय में वृद्धि। भाई अगर अपन बचत करते हैं तो जो आपकी इनकम है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, और हमें जो अचानक से आने वाली आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, अचानक से आने वाली जो नीड्स होती हैं वो अपन पूरा कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों में कमी। जब आप बचत करने की एक व्यक्ति की आदत होती है तो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मनी होती है ना वो नहीं कर पाता है, और व्यक्ति जो होता है वो सोच समझकर अपने धन को व्यय करता है, मतलब सोच विचार के क्या करता है, प्लानिंग बना करके वो एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, ठीक है। आफ्टर इट आपने देखा आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बीमार पड़ गया है, घर में चोरी हो गई है, डकैती हो गई है, अपंगता आ गई है, या फिर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो बची हुई धनराशि होती है वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उपयोग करता है, ठीक है। जो परिवार की नियमित बचाई हुई धनराशि होती है वो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। वह विपरीत स्थिति आने पर उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपकी बचत की मनी होती है उसको, ठीक है। भाई मानसिक संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बचत का। बचत का बहुत अच्छा महत्व है, बहुत अच्छी आवश्यकता है ये कि मानसिक संतुष्टि। अगर आपके पास बचत के बहुत सारे पैसे सेविंग्स के रखे हुए हैं तो आपको मेंटली बहुत अच्छा लगता है कि भाई मेरे पास तो इतनी सेविंग्स है, ठीक है। रीजंस क्या है, बचत करने पर व्यक्ति को भविष्य की चिंता थोड़ी कम हो जाती है कि इन केस मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास जो सेविंग्स है उससे मेरे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, ठीक है। आत्मबल व साहस से व्यक्ति में वृद्धि होती है। अगर बचत नहीं हो तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय व्यक्ति घबरा जाता है, वह भयभीत रहता है। भाई कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, मानसिक संतुष्टि व्यक्ति को मिल जाती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण। अब भाई व्यक्ति ने अपने जीवन में जितने भी साल काम किया उससे उसने बचत करी, बैंक में बचत करी, डाकघर में बचत करी, LIC की पॉलिसी ले ली, ये सब लेके उसने सेविंग्स कर ली। ये सारी चीज़ें हैं वो विनियोग का है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
वृद्धावस्था में आवश्यकता है, आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो गई है या फिर परिवार की आर्थिक समस्या बन गई है, क्योंकि वृद्धावस्था में पेंशन ही एकमात्र ऐसा साधन है और या फिर जो बचत है उसके आधार पे व्यक्ति क्या करता है, उसके आधार पे वो अपनी बाकी का जीवन को निर्वहन करता है, ठीक है, स्पेंड करता है। उस कंडीशंस में वृद्धावस्था में आर्थिक जो बचत होती है वो व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है। धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों। कई बार क्या होता है, भविष्य निश्चित है, निश्चित नहीं होता, कल क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता। इन केस अगर ऐसी स्थिति पड़ जाती है तो मैंने बताया कि परिवार में जो अचानक से कमाने वाला है उसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों को मानसिक पीड़ा को झेलना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस में जो बच्चे होते हैं या परिवार के जने होते हैं या जो जिनकी जिम्मेदारी के स्वरूप वो छोड़ के चला जाता है तो उनके लिए एक बचत एक सुरक्षा कवच का काम करता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा हो या घर बनाना हो या बड़ा वाहन लेना हो, इन सभी में बचत में क्या होता है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति भी की जा सकती है, ठीक है। तो आज अपन एक छोटा सा वीडियो समझा कि बचत क्या है। आई एम रिपीटिंग, आय का वह भाग जो उपभोग व्यय के बाद शेष बचता है उसे अपन बचत कहते हैं। और बचत की आवश्यकता थी, महत्व में आपने देखा 4 नंबर क्वेश्चन आता है, सारे पॉइंट समझाने पड़ेंगे। आय में वृद्धि हो जाती है, अनावश्यक खर्चों में कमी हो जाती है, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, मानसिक संतुष्टि मिल जाती है, वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण मिलता है, धनोपार्जन करने वाले की मृत्यु हो जाने पर सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ में दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है, या दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। तो ये था एक बहुत छोटा सा इम्पोर्टेंट सा वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।